नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। और सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़े खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ज्ञानवापी का सर्वे विवाद। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की मांग दरअसल उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर देखकर कुछ बताएंगे और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर सकता है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई है। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। इससे पहले हमने आपको जैसे कि जानकारी दी थी कि अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, चाहे वो वकीलों की सुरक्षा हो, जो वादियां, जिन महिलाओं ने ये मुकदमा दायर किया है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो डर जो है एक तरीके से अब इस मामले में बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। सुशील पांडे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया इस पूरे मामले को लेकर जब याचिका दायर की गई? जी देखिए, फिलहाल हुजैफा अहमदी सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मेंशन किया गया इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी का जो मामला है वो पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है चीफ जस्टिस से कि जो 17 तारीख को इस पूरे मामले में सर्वे को लेकर फिलहाल कल कोर्ट का आदेश आया है कि दोबारा सर्वे करवाया जाए और मस्जिद का, और उसमें 2 वकील अतिरिक्त जाएंगे। तो कमिश्नर की नियुक्ति को हटाने से मना कर दिया था कोर्ट ने। बहरहाल यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। तो देखिए, लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एससी ने फिलहाल सर्वे पर रोक से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि जल्द ही इस पर सुनवाई होगी और पेपर देखने के बाद ही इसे लेकर कुछ कहा जा सकेगा। सुशील हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सुशील, आप जानकारी दे रहे थे लगातार, क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, कब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है इस मामले में जो याचिका लगाई गई? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में अभी सुनवाई से मना कर दिया है। हालांकि हुजैफा अहमदी नाम के सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने फिलहाल ये मेंशन किया कि जो फिलहाल सर्वे का आदेश दिया गया है ज्ञानव्यापी के मामले में, उस पर फिलहाल कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में अभी जो पेपर है वो उन्होंने देखा नहीं है और जब तक तमाम जो कागजात है वो चीफ जस्टिस देख नहीं लेते हैं तब तक वो इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि पहले इस मामले से संबंधित दस्तावेज उन्हें दिया जाए, उसके बाद वो देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। हालांकि हुजैफा अहमदी की तरफ से कोर्ट में ये मांग की गई कि तत्काल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और जो आदेश फिलहाल कोर्ट ने दिया है उस पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से भी इनकार किया और ये कहा कि जब तक वो कोर्ट के आदेश को कंसीडर नहीं करेंगे, याचिका जो उसके अगेंस्ट दाखिल की गई है कोर्ट में उसको देखेंगे नहीं, तब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। यानी कि ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ज्ञानवापी के मामले पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। यानी कि जो आदेश है वो जस का तस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में जब सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में। सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम जान लेते हैं। अनामिका मेरी सहयोगी जुड़ गई है मेरे साथ। अनामिका, वाराणसी में इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी आप दे पाएंगी? साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई है वाराणसी कोर्ट के फैसले को। अपने आप में बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट अब वो पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट कब तक सुनवाई करता है, तो कह सकते हैं कि अब और ज्यादा गहमा गहमी इस मामले में देखने को मिलेगी। और देखिए, जिस तरीके से कल सेशन कोर्ट की ओर से ऑर्डर आया उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जो अड़चने थी सर्वे को लेकर के वो सारी दूर हो गई। हालांकि आज एक बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो कम से कम सर्वे को लेकर जितनी भी अड़चने अब लीगल वे में आ सकती थी वो सब दूर हो गई हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने है। अगर आज की अपडेट की बात की जाए तो आज सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आज सर्वे को लेकर के जो मीटिंग है अब वो जरूर बुलाई गई है एसपीसीटी की ओर से। साथ ही साथ कल जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से जो कोर्ट कमिश्नर हो, चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, चाहे वादी हो, उनके सहयोगी हो,
कल जो फैसला आया उसके बाद से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है, एक पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है कि कल अगर सर्वे करना है सुबह 8 बजे से तो उसको लेकर के प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चूंकि सर्वे करने के लिए 3 दिनों का समय बचता है, अगर आज को छोड़ दिया जाए तो 14, 15, 16 मई तक का 3 दिन का समय है सर्वे करने के लिए। तो क्या सर्वे का काम 1 दिन में पूरा हो जाएगा या 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे, इसको भी लेकर बातचीत की जा रही है। इस बीच हालात किस तरीके से काबू में रहे, माहौल तनावपूर्ण ना हो, उसको लेकर एसपी सिटी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा बड़ी अपडेट ये कि आज जुमे की नमाज भी होनी है। आज दोपहर 1 बजे जुमे की नमाज होनी है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि जब पिछले हफ्ते जुमे के दिन जब सर्वे की टीम आई थी, किस तरीके का माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तनावपूर्ण थोड़ा माहौल हो गया था, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। उसको देखते हुए चूंकि आज सर्वे तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ आज जुमे की नमाज है और उसको लेकर के पुलिस की ओर से एहतियातन यहाँ पर सिक्योरिटी में कुछ चेंजेस जरूर किए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पुलिस बल के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और 12:30 बजे के बाद से हैपनिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो नमाजी होते हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनकी चेकिंग शुरू हो जाती है। पिछली बार शुक्रवार को जब जुमे की नमाज हो रही थी उस वक्त रोज के मुकाबले काफी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे नमाज पढ़ने के लिए, करीब 5000 लोग थे। इस बार भी यह आकलन किया जा रहा है कि ये संख्या इसी के आसपास रह सकती है। उसको देखते हुए पुलिस की ओर से एहतियातन जो सिक्योरिटी है एंट्री पॉइंट्स पर वो बढ़ा दी गई है। चेकिंग शुरू हो जाएगी 12 बजे के बाद से। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो दोनों समुदाय हैं उनकी ओर से फिलहाल कहा गया कि ठीक है आज नमाज भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगी, सर्वे में भी फिलहाल कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि ये मामला पहुंचा है और यहाँ पर भी जो अभय यादव हो, मुस्लिम पक्षकार के वकील या फिर जो बाकी लोग हैं, उनका बार बार ये कहना है कि हम इस पूरे फैसले से डिसअग्री करते हैं। हम ये मानते हैं कि कोर्ट ने हमारे दलील को पास ऑन कर दिया है, इसलिए हमारे पास पूरा लीगल ग्राउंड है कि हम अपनी याचिका को लेकर आगे बढ़ सके, उसकी लीगल ग्राउंड्स पे अलग रास्ते तलाश सके। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो वकील है वो भी इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन अगर काशी की बात की जाए, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास के इलाके की बात की जाए तो दर्शन तो चल रहे हैं मंदिर में, लेकिन आज नमाज भी होनी है। उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक अरेंजमेंट से लेकर बाकी चीज़ों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है और कहा यह जा रहा है कि आज जुमे की नमाज को देखते हुए थोड़ी बहुत सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। 1 बजे से 2:30 बजे तक यहाँ पर थोड़ा गहमा गहमी का माहौल रहता है। उसको देखते हुए पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि कोई भी जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं उनके अलावा वो जो रास्ता है वहाँ पर पुलिस की खासा नजर रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर बात की जाए तो इधर से आते हैं और इधर से आते हैं, तो इधर भी थाना पड़ता है। और इसको देखते हुए कुछ बैरिकेडिंग जो बीच में है उसमें कुछ तब्दीली की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर माहौल अभी मैं कह सकती हूँ ऐसा कि तनावपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ 12 बजे के बाद से थोड़ी भीड़ यहाँ पर बढ़ जाएगी, जब नमाज पढ़ने के लिए लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ने लगेगी और लोग आना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और डर का माहौल भी देखा जा रहा है। इसी के चलते जो है सुरक्षा भी कई जगहों पर बढ़ाई गई है। आप बने रहिएगा नामिका, हमारे साथ सुशील पांडे भी जुड़े हुए हैं। सुशील, वाराणसी कोर्ट के फैसले को अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, कोई जानकारी इस तरह की मिल रही हो कि कब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? क्योंकि उससे पहले अगर सर्वे की तारीख आ जाती है तो क्या वो सर्वे हो जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने का इंतजार किया जाएगा? जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि सर्वे पर रोक लगाया जाए। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक ज्ञानवापी के मामले में जो फिलहाल निचली अदालत का फैसला है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार से रोक बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन जब मेंशनिंग की जाती है सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई के लिए और जब चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो देखेंगे कि इस पूरे मामले पर कब सुनवाई की जाए, तो उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते यानी कि संभवतः सोमवार या मंगलवार को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए शायद मामला लिस्ट कर दे। लेकिन अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब करता है। हालांकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है, तो निश्चित रूप से ये उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में ज्ञानवापी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जरूर इंटरवीन करेगा। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि अचानक ये मामला उनके सामने आया, तो जब तक वो इस पूरे पेपर को देख नहीं लेंगे, जो फैसले को चुनौती दी गई है उसको स्टडी कर नहीं लेंगे, तब तक इस मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे। हालांकि ज्ञानवापी के मामले पर बिल्कुल, तो मामला यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन सुनवाई कब तक होगी बहुत ज्यादा नाराज, ये जानकारी अभी तक नहीं है। सुशील, आप ये तमाम जानकारी दे रहे थे, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। नामिका, आप जुड़ी थी हमारे साथ, आपने जानकारी दी कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, बहुत शुक्रिया आपका। जुम्मे की नमाज के चलते ज्ञानवापी मस्जिद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सिर्फ नमाजियों को ही मस्जिद के भीतर जाने की इजाजत होगी। तो ये देखिए आप, अनामिका भी हमें तस्वीरें अभी दिखा रही थी और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी
थोड़े चेंजेस उसमें किए गए हैं, थोड़े बदलाव किए गए हैं और ये सिक्योरिटी को लेकर भी बदलाव हुए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ मस्जिद में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो लीगल ग्राउंड्स पर अपने लिए नए रास्ते तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर है, जहां पर आज जुमे की नमाज होनी है। उसको देखते हुए एहतियातन पुलिस की ओर से कुछ तब्दीलियां की गई हैं व्यवस्था को लेकर, वो भी देख पा रहे होंगे आप। आज यहाँ पर आमतौर पर जितनी भीड़ होती है लोगों की, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, सिर्फ उनकी एंट्री 11 बजे के बाद हो पाएगी। क्योंकि आज सर्वे को लेकर ये कहा जा रहा है कि सर्वे आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो बैठकर स्ट्रैटेजी तय करने वाले हैं। मीटिंग होने वाली है, उसके बाद कल से सर्वे का काम शुरू होगा। लेकिन उसके पहले आज जो नमाज है जुमे की, उसको भी लेकर काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब सर्वे करने के लिए टीम यहाँ पर आई थी, नमाज का ही दिन था, जुमे की नमाज उस दिन हो रही थी और उस वक्त कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था, थोड़ा बहुत माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उसको देखते हुए आज एहतियात के तौर पर पुलिस ने यहाँ पर अपनी ओर से सख्ती दिखाई है, लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है और सिर्फ नमाज पढ़ने जो लोग आने वाले उनको ही यहाँ से एंट्री दी जाएगी और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। और प्रयास ये है कि सर्वे से लेकर जो कानून व्यवस्था के हालात है या फिर जो बाकी पूरा माहौल है वो तनावपूर्ण ना हो और सभी चीज़ें स्मूथ तरीके से हो जाएं। और इसी वजह से आज जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस की ओर से एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत बदली गई है। नामकासी न्यूज़ 18 काशी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको मथुरा से बता देते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी बड़ी खबर, वीडियोग्राफी कराने के लिए याचिका दायर की गई है। कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी कराने की मांग यहां पर की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार ने याचिका लगाई है। मनीष यादव ने मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वीडियोग्राफी कराने के लिए यहां पर भी याचिका दायर की गई है। शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद अब गहरा गया है। नितिन गौतम फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, अब कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी कराने की मांग यहां पर भी उठने लगी है, मुख्य पक्षकार ने याचिका दायर कर दी है, इसके अलावा क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, हम बताएंगे कि अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल हाईकोर्ट में मनीष यादव ने एक रिट दायर करी थी, जिस पर कल हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और जितने भी जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े हुए मामले उनको 4 महीने के भीतर जो है निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। उसी याचिकाकर्ता मनीष यादव ने एक अदालत में एक याचिका दाखिल की है और उन्होंने जो वीडियोग्राफी सर्वे करने की मांग उठाई है। लिहाजा अभी इस पर कुछ ही देर में अदालत में फैसला आएगा, उसके बाद इस पर निर्णय होगा कि जो सर्वे है, वीडियोग्राफी सर्वे, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अदालत क्या निर्णय लेती है। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि एक याचिकाकर्ता महेंद्र नाथ यादव, उन्होंने भी एक याचिका लगा रखी है वीडियोग्राफी सर्वे की। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो अभी तक के पक्षकार थे, जो जब जन्मभूमि को कब्जा मुक्त करने की मांग कर रहे थे, अब उनके द्वारा लगातार जो काशी की तर्ज पर वीडियोग्राफी सर्वे की मांग उठाई जा रही है। और अब देखना होगा कि अदालत आज क्या फैसला देता है और 1 जुलाई को जो महेंद्र प्रताप की याचिका लगी हुई है उस पर क्या फैसला आता है, तो उसके बाद निर्धारित हो पाएगा कि सर्वे कब होगा या नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। मेरठ के गैंगस्टर यशपाल गौतम के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई जारी है। भूमाफिया तोमर की ग्रेटर नोएडा के दादरी में 135 बीघा जमीन को मेरठ की ब्रह्मपुत्री पुलिस ने जब्त कर लिया है। बाकायदा इस जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाया गया। इस जमीन की कीमत 100 करोड़ से ऊपर आंकी गई है। चिटहरा में इस जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा की दादरी में जमीन जब्त की जा रही है और ये सबसे बड़ी कार्रवाई भूमाफिया यशपाल तोमर पर इस वक्त जारी है। लगातार हर अपडेट, हर जानकारी भी हम आपको दे रखे हैं। मेरठ पुलिस वहां पर पहुंची है, तमाम जो जवान हैं वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो जो वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा भूमाफिया है गैंगस्टर यशपाल तोमर, सबसे बड़ी कार्रवाई, करीब 135 बीघा जमीन जिसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है, इस जमीन को जब्त किया जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई इस वक्त जारी है। दरअसल नौकरों के नाम पर यह जमीन लिया करता था, अवैध तरीके से जमीन जो कि खरीदता था और अब जो है
उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। वो उसमें मुख्य गैंग लीडर है, तो जब उसके अपराध से अर्जित संपत्तियों की जानकारी की गई तो उसमें संज्ञान में आया कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे इसने अपने 3 नौकरों करमवीर, कृष्णपाल और बेलू के नाम से बहुत सारी संपत्ति अपराध से अर्जित करके उनके नाम करा रखी है। विभिन्न जगहों पे है, चिटहरा गांव के ही कुल मिला के इसका जो टोटल एरिया है वो करीब 135 बीघे के आसपास आपको आएगा। और जमीन की कीमत, अनुमानित कीमत कितनी आप लोगों ने आकी है? देखिए, इसकी कीमत आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम लोग दादरी में हैं, तो 100 करोड़ से ऊपर इसकी आप अनुमानित कीमत लगा सकते हैं। दरअसल यशपाल तोमर बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों की जमीन पर कब्जा किया करता था। तोमर को जो जमीन पसंद आ जाती थी वो उसके मालिक को झूठे मुकदमों में फंसा देता था। पुलिस से सांठगांठ के बाद वो अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज कराता था, जिसके बाद समझौते के नाम पर औने पौने दाम पर जमीन खरीद लेता था। ऐसे ही एक पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने अपनी आपबीती सुनाई। दिल्ली गीता कॉलोनी में लूट का और मर्डर का मुझ पर दर्ज करवाया था। जब ज़मीन देने से इनकार किया तो पंजाब में फाजिलका, अबौर, वहाँ पे भी एक मुकदमा लिखवाया। तो उसमें दबाव बनाया गया कि आप रजिस्ट्री कर दो, तब आपको, नहीं तो राजस्थान और उत्तराखंड के लिए भी तैयार रहो। तो हमने ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद 3 महीने बाद मैं जेल से बाहर आया था। इन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मिल्टू भाटी। भाटी, ये बताइए, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था? जी। किस चीज़ में दर्ज करवाया था? ये दिल्ली गीता कॉलोनी में लूट का और मर्डर का मुझ पर दर्ज करवाया था। जब ज़मीन देने से इनकार किया तो पंजाब में फाजिलका, अबौर, वहाँ पे भी एक मुकदमा लिखवाया। तो उसमें दबाव बनाया गया कि आप रजिस्ट्री कर दो, तब आपको, नहीं तो राजस्थान और उत्तराखंड के लिए भी तैयार रहो। तो हमने ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद 3 महीने बाद मैं जेल से बाहर आया था। यानी वहीं पर मौजूद हैं जहां पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। हिमांशु, दिखाइए तस्वीरों के जरिए कब से कार्रवाई शुरू हुई है और क्या कुछ तस्वीर इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बताएं कि 2 जगह मेरठ पुलिस ने अभी तक कार्रवाई कर दी और हम मेरठ जो पुलिस आई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आगे टुकड़ी चल रही है, लगातार जमीनें चिन्हित की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 2 जो पैचेस थे जमीन के, वहां पे ये कार्रवाई कर दी गई। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे, क्विक रिस्पांस टीम है और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, लोकल थाने की पुलिस मौजूद है। तो तमाम तैयारी के साथ यहां पर पुलिस बल मौजूद है और कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यशपाल तोमर का नेक्सस फैला हुआ था, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आसपास दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, ये तमाम राज्यों में भी उसका नेक्सस फैला था। इस नेक्सस की कमर तोड़ने के लिए मेरठ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें जांच पड़ताल की गई और 135 बीघा जमीन चिन्हित की गई थी। 135 बीघा जमीन चिन्हित की है, जिसकी अरबों में बताया जा रहा है उसकी कीमत है। और आप देखेंगे कि अब ये तीसरी जगह मेरठ पुलिस मूव कर रही है। 2 जगह ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है और ये पूरा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी इंडियन रिजर्व बटालियन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन रिजर्व बटालियन के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। भवन बने और जो कि पर्यटन प्रदेश होने के कारण से हमारा जो प्रदेश है वहां से पुलिस की छवि के कारण से पूरे प्रदेश की छवि जाती है। और पुलिस जो है हमारे प्रदेश के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। उसका जैसा व्यवहार रहेगा, जैसी कार्यप्रणाली रहेगी, जैसा लोगों से भाव रहेगा, वो भाव हमारा जो है सभी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसको देखते हुए हमारा सब काम होना चाहिए। आपका ध्येय वाक्य मित्रता, सेवा, सुरक्षा, जब तक हम इन तीनों को अपनी कार्यप्रणाली में पूरे मनोयोग से जब तक इसको सम्मिलित नहीं करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देहरादून से लाइव सुन रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।